बहुत पुराने समय में ग्रीक में ज़ेनो नाम का एक फिलोसोफर हुआ। तो उसने कहा कि मोशन तो होता ही नहीं है। एग्जाम्पल दिया उसने कि मानो जैसे कछुआ और खरगोश की रेस होती है और खरगोश कछुए को पकड़ना चाहता है, तो खरगोश को पहले आधा चलना पड़ेगा, उसके बाद आधे का आधा चलना पड़ेगा, और उसके बाद जो बचा आधा है उसका और आधा चलना पड़ेगा, फिर जो बचा है उसका भी आधा चलना पड़ेगा। इस तरीके से हर एक जो डिस्टेंस बच गया है उसका आधा 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 उसे चलना ही पड़ेगा। और इस तरीके से तो अनगिनत हिस्से किए जा सकते हैं किसी एक चीज़ के, और अनगिनत हिस्से किए जा सकते हैं तो उसे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा ये पूरा करने में। तो कहता मोशन तो कभी पूरा होएगा ही नहीं, कभी भी खरगोश कछुए को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक बंदा वहाँ दरबार में क्या करता है, ऐसे चल के दिखा देता है और कहता है ले हो गया पूरा, और वहाँ सारे ही हाथ दे ले रहे हैं कि आगे पापा ऐसा करने लग जाते हैं। अब शुरू होगा मेन वाला। तो एक्सेलरेशन समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार ध्यान से सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि किस किस तरीके से इसे समझाया जा सकता है। एक्सेलरेशन को बेसिकली अगर डिफाइन करें तो इतना सही कहा जा सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको ऐसे देखते हैं, मैंने यहाँ पर कई एग्जांपल रखे हैं कि एक बस है जो शुरू हुई किसी टाइम पे चलना, और हमने कहा कि उसकी रफ्तार थी 0, तब वो स्टार्ट हो रहा था, और वो स्पीड बढ़ाना शुरू करता है, ठीक है, ड्राइवर एक्सेलरेटर पे पैर रखता है और गाड़ी एक्सेलरेट करना शुरू होती है। इसका मतलब क्या है कि अब रफ्तार बढ़ेगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और 10 सेकंड पे पहुंच जाती है 100 पे। अब ये जो रफ्तार का बढ़ना है, ये जो चेंज हुआ है वेलोसिटी, ठीक है, उसका जो रेट है टाइम के साथ, वही एक्सेलरेशन है। यहाँ पर हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ी है, तो यहाँ पर जो रेट है चेंज होने का वो क्या है, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया है इसमें हम आगे यूनिट की बात करेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखें कि जब इनिशियल पोजीशन थी वहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको u से सिंबल दिया जाएगा, और जो आपका फाइनली जहाँ पर आप टाइम को स्टॉप करते हैं वो आपका फाइनल जो पोजीशन है, फाइनल वेलोसिटी, उसको v से दिखाया जाएगा। और एक्सेलरेशन को फॉर्मूला वाइज a=v-u/t लिखा जाएगा। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि एक्सेलरेशन स्पीड नहीं है, ना ही वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन होता है जब भूम भूम बंदा स्पीड बढ़ाता है, या तो हो सकता है कि वो ब्रेक मार दे, तो ब्रेक मारने में भी क्या हो रहा है, जो रफ्तार का जो सोआ था गाड़ी में वो बढ़ेगा जब हम रफ्तार बढ़ाएंगे, और ब्रेक मारने पे वो घट जाता है। तो ये जो चेंज है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, वो एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो चेंज है वेलोसिटी में या कहीं स्पीड में, वो एक्सेलरेशन कहलाया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ वर्ड है जिनमें क्लैरिटी होनी काफ़ी ज़रूरी है। एक वर्ड होता है अंग्रेजी में यूनिफॉर्म, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक जैसा। स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, पोस्ट मास्टर की अलग यूनिफॉर्म होती है, पीएन की अलग होती है, ठीक है, पुलिस वालों की अलग होती है, डॉक्टरों की अलग होती है, और सारे एक जैसा पहनते हैं, तो वो यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जब उसमें कोई वेरिएशन हो जाती है। मैंने यहाँ 2 लाइनें बनाई है, एक लाइन में सारे बच्चे खड़े हैं जो सब नीले रंग के हैं, ये हम कहेंगे यूनिफॉर्म। और दूसरी लाइन मैंने यहाँ बनाई है जिसमें नीले बच्चे के साथ किसी ने पीले कपड़े पहने, किसी ने संतरी, किसी ने पिंक, कुछ कुछ पहने हुए। जैसे स्कूल में होता है कि कोई बच्चा बर्थडे होता है तो वो अलग से ही दिखता है, तो वो नॉन, तो वो क्या कर रहा है, जिसका बर्थडे है वो नॉन यूनिफॉर्म जैसा हो गया। सारे बच्चे नीले पहन के आए थे, किसी ने अपने घर के कपड़े पहन दिए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, वेरिएशन आ गई। अब यहाँ पर समझना है कि यूनिफॉर्म वर्ड जब मोशन के साथ लगेगा और यूनिफॉर्म वर्ड जब एक्सेलरेशन के साथ लगेगा तो बड़ा अंतर आ जाता है। बड़ा ध्यान देना। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि
आपका जो बॉडी मूव कर रहा है, जो मोशन में है, वो यूनिफॉर्म है, वो एक जैसा है। अगर इसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड थी तो आगे भी 2 ही है, 2 2 2, और ये इसी हिसाब से चलता रहेगा। समय बीतेगा 0 1 2 3 4 सेकंड, पर उसका जो रफ्तार का कांटा है वो एक ही जगह पे रुका हुआ रहेगा। और इसका मतलब है क्या? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल टाइम। अब यूनिफॉर्म जब एक्सेलरेशन के साथ लगेगा तो अब ये जो स्पीड का जो सुआ था, जो ये कांटा था, अब ये एक जैसा नहीं रहेगा, ये चेंज होएगा। या तो ये बढ़ रहा होगा या तो ये घट रहा होगा, पर जो बढ़ने का जो रेट होगा या फिर वो घटने का रेट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, वो एक जैसा होगा। मैंने पिछले एग्जाम्पल में बात करी थी कि जब वो एक्सेलरेटर दबाएगा गाड़ी का तो 10 20 30 40 50 ये जो रफ्तार बढ़ती जा रही है, ये जो 10 का प्लस होता जा रहा है, ये यूनिफॉर्म है। जो चेंज इन स्पीड हो रही है, जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, वो यूनिफॉर्म है। यहाँ नीचे मैंने बच्चा बनाया, 0 सेकंड पे ये 0 पे था, ठीक है। ऐसा सोचो इसके माथे पे एक मीटर लगा हुआ जो स्पीड दिखाता है। 1 सेकंड हुआ तो ये 2 पे पहुंच गया, 2 सेकंड हुआ ये 4 पे पहुंच गया, 3 सेकंड पे 6 और 4 पे 8। तो यहाँ पर हर सेकंड क्या इंक्रीज हो रहा है? वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड ऐड होता जा रहा है, और एक्सेलरेशन हम कहेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अगर कोई ब्रेक मारता तो वहां पर घटता जाता। मान लो ये आगे जाके बच्चा अब रुकने लग जाता है तो इसकी कम होती जाती है, तो हम वहां माइनस कह देंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला वाइज मैथमेटिकल हम इसे a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी लिख देते हैं, जहां पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और t है टाइम टेकन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल मोमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है, यहाँ पर बॉडी रेस्ट पे थी जब टाइम 0 था, 5 सेकंड बीते तो रफ्तार बढ़ के 10 होगी, और 10 सेकंड बाद क्या हो गया? रफ्तार बढ़ के 20 होगी। तो यहाँ पर चेंज क्या होता जा रहा है? 10 का इंक्रीज होता जा रहा है। अब नीचे यहाँ टाइम भी चेंज हो रहा है, तो हमें टाइम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वी फाइनल है। अब देखो ये हमारे ऊपर होता है कि हम कहाँ से कहाँ तक देखते हैं। अगर मान लो मैं पहले यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ तो v मेरे लिए फाइनल 20 हो जाएगा, और इनिशियल यहाँ पर रेस्ट से शुरू हुआ तो वो 0 होगा अपॉन टी। अब टाइम देखो इनिशियल और फाइनल के बीच में यहाँ से यहाँ 10 है, तो 20 अपॉन 10 क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं मान लो यहाँ से यहाँ तक लेता तो मेरे लिए फाइनल ये बन जाता, और 10 में से मैं जब 0 घटाता तो 10 बचते, और टाइम भी नीचे 5 सेकंड हो जाता, और 5 से 10 काटेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को अगर मैं लेता इनिशियल और फाइनल तो 20 फाइनल हो जाता, 10 इनिशियल हो जाता, 20 में से 10 गए 10 और 10 में से 5 गए 5, फिर से 10 अपॉन 5 क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। यूनिट को देखो, अगर यूनिट बनती कैसे है? असली में यूनिट बनाई जाती है उसमें जो जो टर्म्स इंक्लूड होते हैं। एक्सेलरेशन में ऊपर क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज। अच्छा एक बात सोचो, जैसे कि अगर मैं 3 किलो चावल लेता हूँ और उसके बाद मैं 2 किलो चावल खा देता हूँ, तो बचता कितना है? 1 किलो। यूनिट में तो कोई चेंज नहीं आया। जब तक आप सेम क्वांटिटी को सेम के साथ जोड़ोगे या घटाओगे तो जो भी बचेगा वो वही क्वांटिटी बचेगी। उसी तरीके से जब आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाते हो, कितना भी बचे पर यूनिट तो वेलोसिटी की बचेगी, और जो हम वेलोसिटी की यूनिट जानते हैं मीटर पर सेकंड। नीचे क्या है? टाइम, जो कि है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई हो जाता है और ये स्क्वायर बन जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, डिवाइड से जो नीचे है वो ऊपर आके पावर माइनस हो जाती है। तो यूनिट देख के समझ जाना कि एक्सेलरेशन की बात हो रही है। बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर, जिसमें मैंने एक बस बनाई है और मैंने यहाँ पर 3
मोमेंट दिखाए हैं। जो पहला था 0 सेकंड पे, जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया होगा तो वो इनिशियल पॉइंट था और इनिशियल वेलोसिटी 30 थी। 5 सेकंड बीतते हैं, वेलोसिटी हो जाती है 15। 10 सेकंड बीतने के बाद ये 0 हो जाती है। अब ये घट रही है, इसका मतलब ब्रेक मारा गया। अब वेलोसिटी में चेंज है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, ब्रेक यहाँ पर लगाई गई है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आने वाला है। चेक करते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारी यहाँ पर 0 है। फाइनल मोमेंट हम ये लेते हैं और इनिशियल ये ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 30 होगी, टाइम जो है इंटरवल में वो 10। वी माइनस यू जब लिखेंगे तो 0 माइनस 30 लिखेंगे, टाइम इनके बीच है 10 और ये हो जाएगा माइनस 30 अपॉन 10। 0 काट दूंगा मैं, क्या बचेगा, ये -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, इसको कई बार दो नए वर्ड से यूज किया जाता है, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। दोनों के दोनों सेम है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, ब्रेक मारा जाएगा या फिर फ्रिक्शन की वजह से खुद भी चीजें रुक जाती हैं, तो वहां एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। एक और तीसरा एग्जाम्पल जो काफी जरूरी है, इसमें आपको यूनिट्स में चेंज मैं दिखाना चाहता हूं बेसिकली, कि अगर आपको स्पीड या फिर वेलोसिटी उस यूनिट में ना दी जाए जो एसआई यूनिट होती है, तो हम उस यूनिट को कैसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। इनिशियली कार 18 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, जाते जाते टाइम जब 6 सेकंड बीत जाता है तो ये 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब देखो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, हम पहले 60 मिनट लिखते हैं, फिर हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा और सेकंड में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 मैं कट करता हूँ, एक 0 से ये भी 0 कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर 2 3 और 2 5, ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 6 3 18। तो घूम फिर के ये बच्चे एक तरीके से तो याद कर ही लेते हैं कि कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी को अब हम एसआई में चेंज करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 18 इंटू 5/18। 18 से 18 काटेंगे, 5 मीटर पर सेकंड बच गया। फाइनल वेलोसिटी के लिए 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे, तो 18 से 72 कट जाएगा 4 पे, 5 4 20। एक्सेलरेशन अब निकाली जा सकती है, v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल था 20, इनिशियल था 5, टाइम बीच में हो गया 6 और ये आ जाएगा 15/6। 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यह आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, रफ्तार बढ़ रही है, हमें दिख भी रहा था 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये टॉपिक अपना आप में काफी चैलेंजिंग होता है समझने के लिए, इसमें कई सवाल भी आएंगे। कोई भी सवाल हो तो आप वैसे भी कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उन्हें बताने की।